बाद क्या हुआ, फिर से मैं प्लान थोड़ा वो अभी रिवॉर्ड का प्लान तो भी बाकी है, मैं दिखा देता हूँ। लेकिन इसके बाद बोल, क्योंकि मेरे पास आज वो जब था ना तो यहाँ पे पावर नहीं था, और इसके साथ भी यहाँ नेटवर्क की भी कमी थी, और लैपटॉप का भी कुछ वही होता, लेकिन यहाँ पे जनरेटर चालू कर दिया है। ठीक है, चालू होगा, अच्छा है। लेकिन अभी एक बात और बताता हूँ, इसके बाद मैंने जब भी एमबी छोड़ने के बाद भी, मेरे फादर के देहांत होने के बाद, जब एक बंदा मिला तो उन्होंने बोला कि आप एलआईसी में एजेंसी ले लो। तो मैं एलआईसी में एजेंसी लेने गया, तो मैंने एलआईसी की परीक्षा पास की। परीक्षा पास करने के बाद मेरे पास कर्जा था। कितना कर्जा था आप सोच भी नहीं सकते हो, 3.5 लाख रुपए का कर्जा था। 3.5 लाख रुपए का कर्जा लेके मैं मार्केट में उतरा, तब भी क्या हुआ, उस एलआईसी के उस साहब ने बोला था कि आपने एमबीए किया। मैंने बोला हाँ। मेरे डीओ ने, डेवलपमेंट ऑफिसर, इन्होंने बोला कि मैंने बोला मैंने एमबीए किया था। बोला तो आपके पास नॉलेज होगा। हाँ। उन्होंने क्या बताया फिर कि अगर आप 301 पॉलिसी लाते हो, 5 महीना बाकी था, अगस्त में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और 5 महीना बाकी था। 5 महीने में ना मुझे बोला, 5 मंथ में बोला कि 300 पॉलिसी लाते हो तो मैं आपको 2 लाख रुपया दे दूंगा, और 2 लाख रुपया आपको 5 साल के बाद देना है। सोचो, अभी नॉलेज का भंडार मेरे पास था ही। आपके सबके पास है नॉलेज का भंडार। ऑटोमी में टॉप पर पहुंचने के लिए आपके पास भंडार है। उस वक्त मेरे पास भंडार था, और मैंने 351 पॉलिसी दी थी, और सब लोग आए थे। फिर मेरा स्वागत हो रहा था, पुरहार, मेरी मिसेज मेरे सामने ही बैठी थी, आंखों में से आंसू निकाल रही थी, क्योंकि वहां मेरा स्वागत हो रहा था। इससे बड़ा मेरे पास कुछ नहीं था। और स्वागत होने के बाद वो हमारे शाखा प्रबंधक गांधीनगर से आए थे, बोला कि लक्ष्मण सर, तुमने ऐसा क्या कमाल किया कि 5 साल में 351 आईडी पॉलिसी लाए। तो मैंने बोला सर, ये आजकल की बात नहीं है, ये आजकल की बात नहीं है। और आजकल की बात इसलिए नहीं है कि मैंने 6-7 साल तक एक एमवे नाम की कंपनी में 4 साल तक, और इसके बाद एक कंपनी की थी, इसमें भी बहुत दिल से मेहनत की थी और दिल से सीखा था। और ये 2001 से जो सीखा था आज तक, इसका परिणाम है। तो 5 महीने का परिणाम नहीं है। तो आज भी मैं आप सबको बोलता हूँ कि आपके पास नॉलेज है, दोबारा आरंभ करने से कोई खिचखिचाहट मत करो, अनुभव से होगा। ये अभी जो ऑटो में होगा वो आपकी गलती से नहीं होगा, अनुभव से होगा, और टॉप पर पहुंचोगे, ये भी मेरा वादा है। और इसके बाद मैंने हर महीने 1 लाख रुपया कमाना शुरू कर दिया इस एलआईसी से। लेकिन इसके बाद एक हादसा हो गया फिर से भी। इस हादसा में क्या हुआ पता है? मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सुनो। अभी 2011 और 12 में मेरे पास एक ऐसे लीडर आए, उसने बोले कि पल्स नाम की कंपनी है, बहुत अच्छी तरह से चलती है और 24 साल से 25 साल से चल रही है। मैंने बोला क्या बात है, सबको पे आउट दे रही है। सर मैंने शुरुआत किया। शुरुआत करने के बाद मैं बोलता हूँ, शुरुआत करने के बाद मैंने 2.5 करोड़ लोगों का पैसा इसमें इन्वेस्ट करे। इन्वेस्ट करने के बाद 2014 या 15 में 4 साल में 2.5 करोड़ रुपया मैंने इन्वेस्ट किया, पैसा भी कमाया। लेकिन क्या हुआ, कंपनी चली गई। आज लोग मुझे बोलते हैं, कोसते हैं कि लक्ष्मण प्रजापति ये पैसा दे। कोई दोस्त आता है तो सामने से उसका दिल क्या बोलता है मुझे, मैं जान लेता हूँ, कुछ बोलता नहीं है। तो इसके 2 हाथ जोड़ के सब ऑटोमियंस को मैं बोलता हूँ कि कोई इन्वेस्टमेंट 500 रुपए की है या 50,000 की हो या 2 लाख की हो, आपको 5 करोड़ भी दें तो कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम मत करो। और ऑटोमी मैंने इसीलिए चॉइस किया है कि मैं 2.5 करोड़ का जो कर्जा है ना, वो इस ऑटोमी से पूरा कर लूंगा, श्योर पूरा कर लूंगा। 101 इसमें से पूरा करके ही रहूंगा। और मित्रों, आज भी मैं कहता हूं कि आज कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी मत करो, लेकिन आज भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जो मेरा सपना है वही मेरा सपना ऑटोमी पूरा करेगी। तो मित्रों, इस हादसे के बाद आज मैंने ऑटोमी ज्वाइन किया है। और ऑटोमी क्यों, मेरा सब कुछ सपना पूरा करेगा। इसके बाद का पहला, अपन को 60 लाख की तो करना ही नहीं है आपको और मुझे। 24 लाख तक पहुंचने की बहुत तकलीफ होगी। खाना मत खाओ, पीना मत पियो, कुछ देखो ही मत, बस अर्जुन का निशाना लगाओ। 7 लाख पीवी तो आपको मुझे करना ही पहले ही हो गया था, और सेल्स मास्टर बनना है। 25 लाख पीवी करती दोनों साइड, कितना पैसा आता है? 15 दिन का 70,000 रुपया। और जो अवार्ड मिलता है, हीमो मिलता है, स्किन केयर मिलता है, सब। और इसके बाद बताऊं, मैं 4थे पॉइंट पे जाता हूं, स्टार मास्टर की थोड़ा बाकी है। स्टार मास्टर बन जाते हैं तो क्या होता है, दो साइड पे 2 रोज मास्टर करो, कितना पैसा मिलता है?
13,50,000 रुपया मंथली। कमाल की बात है, सर पहुंच जाऊंगा, यूं ही पहुंच जाऊंगा, यूं लगा दूंगा। 13,50,000 रुपया पर मंथ, 6,50,000 रुपया कैश। क्या बात है। एशिया की टूर और 5 स्टार होटल, क्या बात है यार। एक बार मैं गया था। फॉरेन घूमने का बहुत मजा आता है, लेकिन एक बात और भी बताओ, इंडिया में जो घूमने का मजा है ना, वो फॉरेन में नहीं है दोस्त, आज भी बोलता हूं। और इसके बाद आता है लास्ट, रॉयल भी नहीं बताता हूं, क्राउन भी नहीं बताता, सबको पता है, प्लान में सब कुछ पता है, लेकिन इंपीरियल मास्टर बोलता हूं। जज्बा लेके बैठो, यहां पे जज्बा लेके बैठो दोस्त। अपन लगाओ सामने ही, मैंने लगा दिया है। अभी मैं कैमरा था नहीं, लेकिन ये मोबाइल घुमा रहा हूं, थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा। मेरी जगुआर मुझे देख रही है, मेरी फैमिली की वर्ल्ड टूर मुझे देख रही है, सब कुछ दिख रहा है। तो इंपीरियल मास्टर की बात कर रहा हूं, कितना पैसा है, 63 लाख रुपया मंथली। क्या बात है यार, पर डे 1 लाख रुपए की इनकम किसी ने नहीं दिया आपको और मुझे। तो चीप पर्सन, ब्रांड न्यू कार, सिक्योरिटी, सैटरडे ओवर एशिया ट्रिप, क्या क्या। और जो ऑफिस सब मिलता है, कुछ खर्चा नहीं करने पड़ेगा। अरे पैसे के पीछे मत भागो, अपने आप को काबिलियत बनाओ, पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। आज भी मैं सीखता हूँ, आज भी सीखता हूँ, और लर्निंग एटीट्यूड रखने का है अपन सबको, और साथ मिलेंगे। आज मैं वादा करता हूं कि अगर आप रहे, मैं आपको वादा करता हूं, मैं इंपीरियल बन के ही छोड़ूंगा, इसके पहले नहीं छोड़ूंगा। इंपीरियल बनूंगा, इंपीरियल बनूंगा, इंपीरियल बनूंगा। लेकिन एक न एक दिन आप और मैं, जो 11 लोगों का नाम लिखा है, 12 लोगों का नाम लिखा है, आपने सामने बोला हूं, जिस दिन आप सब मिल गए, उस दिन कैसा होगा। सोचो तो सही, सोचो, दिल पे लगाओ, सोचो कि आप सब लोग मिलेंगे उस दिन। विनोद जी के साथ बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, है? और मुझे एक भी और भी आज मुझे इंटरेस्ट हो गया है। आज एक और भी सपना हो गया है मेरा, कि जो हेल्थ पार्क जो आपका सीईओ है ना, उसके चरण की रोज लेना चाहता हूं। अगर जो लोग मिल जाए, उसको मिलने की कोशिश करूंगा। और आप सब लोग, आप और हम सब लोग साथ में मिलेंगे उसको। लेकिन इसके लिए आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। बोलो कि हम करके दिखाएंगे, दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक की सफलता का अंजाम इस बात से लगाया जा सकता है कि आज 457 कंपनियों खोने के बावजूद भी लाखों लोग टीम बनाकर ऑटोमेटिक का बहुत उत्सुक साथ इंतजार कर रहा है। और इसमें ये 11 लोग तो पहले ही है। मेरे दोस्त, नेटवर्क बनाना एक कला है, मजाक नहीं। कई अरबपति ने भली भांति कला को लगाया है और सीखा है, और इसे मिला क्या, बहुत सारे पैसा, बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रीडम। और आम लोग समझ में देर से आता है, या तो आता ही नहीं है। और एक बात और बता रहा हूं, दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से बेहतर है, दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती है मेरे दोस्त। सफलता के लिए खुद के पैरों में हेलो, तो जुनून की आग लगाना पड़ेगा। जब भी आप जुनून की आग लगाओगे ना, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, आपको सक्सेस होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। और एक थोड़ी देर के बाद मैं मेरा वाइंड अप करता हूं, लेकिन एक स्टोरी बताता हूं। आज ठीक है, आज की बात तो ठीक है कि एक बार रात को 3 बजे उठकर आराम से सोते हुए अपने बच्चों को देखे और सोचे, क्या मेरे होने पर ये बच्चे इतने आराम से सो रहे हैं, अगर मैं नहीं होता तो ये बच्चे इतने आराम से सोएंगे? जवाब हाँ है। तो मेरे दोस्त, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर इसमें जवाब ना है, आपके पास जवाब ना है, तो आपको इसी वक्त अभी नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और ऑटोमेटिक करने की सख्त जरूरत ऑटोमेटिक करना ही पड़ेगा। बिजनेस ऐसा है नहीं। आज भी मैं बोलता हूं,
आज एक दुनिया की, इंडिया की मानी जानी कंपनी है, इसमें भी मैं 1 लाख से प्लेटिनम हूँ, 1 लाख से ज्यादा इनकम ले रहा हूँ, तो भी इस बिजनेस में वहां से मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। दे दिया मैंने, रजिस्टर बना लिया है, और मैं बोलूंगा कि चलो हम रिजाइन रख रहे हैं। 1 लाख से मेरा वो सपना पूरा नहीं होगा, मेरी जगुआर नहीं आएगी 1 लाख से, मेरी हॉस्पिटल नहीं बनेगी 1 लाख से। करीबन कितना एक लेडी इसमें है, कितने सालों से, 24 साल से 25 साल से वर्क कर रही है, तो भी 75-80 लाख रुपया कमा रही है। मैंने भी सोचा था, लेकिन जब भी मैंने इंपीरियल मास्टर देखा ना, 2 करोड़ रुपये, 7 करोड़ रुपये, क्या बात है। एक बात बताने जा रहा हूं, एक बार क्या हुआ, एक गरीब इंसान था, उसने 10 रुपए की टिकट ले रखी थी, लॉटरी की टिकट। तो लॉटरी की टिकट ले रखी थी, तब उसको एक बार 500 रुपए की लॉटरी लग गई। तो 500 रुपए की लॉटरी लगने के बाद वो टिकट लेता ही रहा, लेते रहा, लेकिन एक दिन उसको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी। इसको पता ही नहीं था। सरकार सोचने लगी, लॉटरी वाले सोचने लगे कि क्या करेंगे, इसको बताएंगे कैसे कि तेरे पास 1 करोड़ रुपया आएगा, लेगा तो मर जाएगा। तो मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुलाने के बाद पूछा कि इस बुढ़े आदमी को बताने का है कि तुझे 1 करोड़ रुपया लेना है, 1 करोड़ रुपया लॉटरी लग गई है, तो बुढ़े इंसान को कुछ होना नहीं चाहिए, बुढ़े इंसान को कुछ होना नहीं चाहिए, और अपन को 1 करोड़ रुपया उसको देना है। तो एक वकील खड़ा हुआ, बहुत अच्छा वकील, ऐसा ही शायद महीने का कितना कमाता, 10, 12, 15, 20 हजार रुपया कमाता होगा। वकील ने बोला कि मैं उसको बोलूंगा और कुछ नहीं होगा, 1 करोड़ रुपया अपन देके आएंगे, ठीक है। तो काका चाचा के पास गया और चाचा को बोला कि चाचा कैसे हो, बात बढ़िया है, और बातचीत करते करते बोला चाचा कभी लॉटरी को टिकट लेते हो? तो चाचा ने बोला हाँ लेता हूँ बेटा, क्यों नहीं लेता हूँ। तो कभी लगी कि हाँ, एक दिन लगी थी 500 रुपया, 10 रुपए की टिकट में 500 रुपए की टिकट लग गई थी, तब से टिकट लेते जाता हूँ। बोला तो कभी शायद आपके पास 10,000 की लॉटरी लग जाए तो क्या बेटा, इस घर में जो सीमेंट विमेंट नहीं लगा है वो अच्छी तरह से घर कर लूंगा मैं। अगर काका 50,000 की लॉटरी लग जाए तो क्या बोलूं बेटा, अच्छी तरह छोटी सी साइकिल ला दूं और इसमें घूमूंगा और मौज करूंगा। और काका 2 लाख की लॉटरी लग जाएगा तो क्या मजाक कर रहे बेटा। वकील को बोलता है क्या मजाक कर रहे बेटा, नहीं 2 लाख की लग जाए तो क्या बोलूं, मैं घर के छत है वो छत को अच्छी तरह से बना लूं, क्योंकि बारिश में टपक 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 पानी गिरता है। अरे क्या बात है। तो इसके बाद वकील ने बोला काका अगर आपको 25 लाख की लॉटरी लग जाए तो क्या बोला चाचा ने, बेटा 25 लाख की लॉटरी लग जाए ना तो मैं अच्छी सी गाड़ी ला लूं और अच्छी किराना की दुकान लगा के इसमें से बैठ के धंधा करूंगा। बराबर है। तो अभी तो सब ठीक था, लेकिन उन्हें बोला कि चाचा अगर 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए तो चाचा ने क्या बोला कि बेटा 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए तो 50 लाख तेरा। वो वकील वहां पे मर गया। तो चमक के वकील वहां पे उसका देहांत हो गया, वकील सुनने का लायक नहीं थे। और आज अपन सब एटोमियन है, 7 करोड़ 10 करोड़, अरे 50 करोड़ रुपया भी आ जाए तो पानी हिलने वाला नहीं है। और 50 करोड़ आएंगे तो क्या करेंगे, एक साल में, एक साल इंपीरियल मास्टर, 2 साल में बोलता हूं मैं, 2 साल के लिए कहता हूं, लेकिन अपन सब ऐसे ही मेहनत करेंगे तो 1 साल में इंपीरियल मास्टर बन जाएंगे। और आपके और मेरे ये जब जिन लोगों के मैं नाम लिखे हैं इनके घरों में शायद 1-1 करोड़ रुपया आने लगे ना, तो आपकी और हमारी जिंदगी क्या होगी। सोचो तो खरी, आपके बच्चे कहाँ जाते होंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे, कौन सी गाड़ी में घूमने के लिए जाते होंगे। आपका बच्चा अगर जगुआर लेके गाड़ी में पढ़ने के लिए जाए तो, अच्छी स्कूल में पढ़े तो। इसलिए मैं इंपीरियल मास्टर बनना चाहता और कुछ अलग पहचान करने के लिए चाहता। अभी तो वक्त है, लेकिन अभी मेरी यहाँ पे पूर्ण करता हूँ, लेकिन इसके बाद बड़ा और अच्छा बनने के लिए बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ता है। बड़ा और अच्छा बनने के लिए बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ता है, वरना जिंदगी चलाने के लिए नौकरी भी काफी है। थैंक यू। कम ऑन माय होस्ट। हेलो। चल रहा होता जहाज, तो जहाज में बड़ी कंपनी होती है जैसे आज के टाइम में चल रही है ना, एमवे, फॉरएवर, हर्बल लाइफ, वेस्टीज चल रही है, मोदी केयर। तो जहाज अपने को जहाज को बड़ा घुमान होता है कि मैं चल रहा हूँ और उड़ रहा हूँ काफी टाइम से, बड़े आराम से, बड़े घुमान से, बड़े प्राउड से उड़ता है वो कि मेरे राज है। तो थोड़ी देर में क्या होता है, उसके पास से एक चीज निकलती है, अरे
सुनील जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। रॉकेट है, ये एटॉमी रॉकेट है। अगर एटॉमी रॉकेट है और रॉकेट ही चलेगा, एटॉमी जो है रॉकेट है ना, रॉकेट ही चलेगा। मेरा मतलब कहने के लिए। हेलो जी सर, जी सर। तो सर मैं आवाज आई सर? जी सर, आगे आपका भाव समझ लिया सर, बिल्कुल। कंपनी चल रही ना आजकल वो है, और जो रॉकेट गया उनके पास से उनको हिलाता हुआ वो है एटॉमी, है ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये धमाका करेगा तो सारी कंपनी को बीट करेगा। बाकी स्पीड अपनी भी रॉकेट की स्पीड बढ़ानी चाहिए हमारे को, केवीएससी के लिए, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू।